वेलकम टू अरेवा जीनियस माय डियर फ्रेंड्स। गाइस, आपके लिए स्पेशली मार्केटिंग का जो पार्ट है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में कवर किया जाएगा एंड पूरा का पूरा लेक्चर बिल्कुल टू द पॉइंट चलेगा एंड जिस हिसाब से एग्जाम में आना है सिर्फ उसी हिसाब से चलेगा। अननेसेसरी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर 2 मिनट का ही दिया जाएगा और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि भाई वहाँ पर मुझे 10 मिनट भी एक्सप्लेन करना है तो मैं 10 मिनट भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा हर एक चीज़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम निकालने के लिए वो पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम में आए, अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, एंड क्यों नहीं पढ़ना होता? क्योंकि देखो, आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को रिवाइज भी करना एंड चीज़ों को रिटेन भी करना, तभी जाकर आप एग्जाम में चीज़ों को करेक्ट कर पाओगे। एंड गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड इस वीडियो पे जितने भी लाइक्स आएंगे मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं कितना फास्ट आपके लिए सेकंड लेक्चर लेकर आता हूँ इस चैनल पर। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। माय नेम इज़ नरोत्तम शांडिल्य एंड बेसिकली मैं एक गेट फैकल्टी हूँ एंड आई हैड कंप्लीटेड माय पीजीडीएम इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट फ्रॉम एनएमआईएमएस। 4 टाइम्स गेट रैंकर भी रह चुका हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रेनरी ग्रुप। ट्रेनिंग मेरी आरसीएफ कपूरथला से हुई है एंड कोल इंडिया लिमिटेड एंड आई एम ऑलरेडी रनिंग अ बैच फॉर डीएफसीसीआईएल फ्रॉम अप्रैल इवन। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपने फैकल्टीज़ के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उस कोर्स में कौन कौन से लोग पढ़ा रहे हैं। एक मैं हूँ जो ऑलरेडी सारे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैंडल कर रहा हूँ, मिस्टर शैलेश हु इज़ फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर। इनकी स्पेशलाइजेशन ही कस्टमर रिलेशंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में है एंड द रेस्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट हैज़ बीन टेकन बाय मिसेस निशा हु इज़ ऑल्सो पीजीडी एचआर फ्रॉम एनएमआईएमएस एंड किसी किसी बैच में इवन रीमा मैडम ने भी क्या किया है, वो वाला पार्ट लिया है। सो अपने कोर्सेज में क्या इंक्लूडेड है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। फुल वीडियो कोर्स आपको प्रिसाइज एंड डिटेल्ड, कुछ भी अननेसरी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ईजिली 20 to 25 डेज में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो अगर आप एप्टीट्यूड एंड अगर थोड़ी मोड़ी जनरल साइंस का पार्ट अगर आपको क्या है फैमिलियर है तो उनको नेग्लेक्ट करने के अलावा। ठीक है, जो रेस्ट अपने जो मेजर पोर्शंस हैं वो 20 to 25 डेज में आप कवर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। रेस्ट 25 फुल लेंथ प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिस विल बी द की इन दिस एग्जामिनेशन एंड 5,000 प्लस क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस के। रिविजन्स क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं सितंबर में एंड पर्सनल गाइडेंस हर 2 वीक में आपको मिलता रहेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड बात करें कोर्स की तो दोनों एंड्रॉयड एंड विंडोज़ दोनों में फुल्ली सिक्योर्ड वे में आपके पास क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। सो टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवरऑल, सो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम मार्केटिंग का देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केटिंग। सो मार्केटिंग डील्स विद identifying and meeting the human and social needs which further leads to human and social satisfaction। ये बहुत ही डीप स्टेटमेंट है बट ये तब समझ में आएगा जब 3 या 4 लेक्चर आपके क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि मार्केटिंग किस चीज़ से डील करता है, आपके नीड को आइडेंटिफाई करने में एंड उसको मेट करने में फुल्ली रोल प्ले करता है। ठीक है, according to Peter Drucker, a leading management theorist, say that the aim of marketing is to make selling superfluous। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये एंड ये जो लैंग्वेज है दैट एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस, ये आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट अपीयर होता है। ओके, मोर देन नीडेड और नेसेसरी, इट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस। ओके, कहने का मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है आप उससे ज़्यादा क्या कर दो, उस चीज़ को सेल कर दो। सो दैट इज़ द एम ऑफ मार्केटिंग। पहले मार्केटिंग को ट्रेडिशनली किसी और वे में देखा जाता था, आज बिल्कुल जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, पहले मार्केटिंग को सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक देखा जाता था बट आज अपने प्रोडक्ट को इन्हांस करने तक मार्केटिंग को देखा जाता है एंड कंबाइंडली इसमें जो रोल प्ले करता है वो है मार्केटिंग एंड सीआरएम। एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों ने सीआरएम पहले पढ़ा है वो यार फिर मार्केटिंग से रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केटिंग को पहले पढ़ो उसके बाद सीआरएम पढ़ो, या फिर मार्केटिंग एंड सीआरएम दोनों साथ में पढ़ो। पहले सीआरएम पढ़ने से ना सीआरएम समझ में आएगा या फिर मार्केटिंग में भी क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अपने कोर्स में मार्केटिंग एंड सीआरएम दोनों कंबाइंडली चला रहा हूँ ताकि चीज़ें बहुत प्रिसाइज हो एंड आप बहुत ईजिली दोनों को क्या कर लो, कवर अप करो। ओके, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट और सर्विस फिट्स हिम एंड सेल्स हिमसेल्फ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। द एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर, क्योंकि मैंने आपको बताया आज मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल वे में ये किया जाता था कि भाई पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करते थे, एंड बहुत ज़्यादा हुआ तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक हमारा रोल प्ले रहता था। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड है तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करता था, बट इसके बाद कभी ध्यान नहीं दिया गया था इन अ ट्रेडिशनल मैनर। बट आज के समय में बिकॉज द कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज्ड, लोगों ने क्या किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद रिटेंशन और इन्हेंसमेंट पे वर्क करना स्टार्ट किया। दैट्स वाई सीआरएम का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, और आज के टाइम पर मार्केटिंग एंड सीआरएम दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं। दोनों कुछ भी सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही हैं। मार्केटिंग का ही एडवांस वर्जन क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। एंड हमेशा मैंने पहले भी इवन जब सीआरएम मैंने आपको पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है अभी का एडवांस्ड मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। सो आइडियली मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन कस्टमर हु इज रेडी टू बाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ ऐसा किया कि सामने वाले ने अपना मन बना लिया कि यस आई नीड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और बदले में क्या हुआ, बदले में उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया, आपने उनसे सर्विस खरीदी, आपने उनको मनी दिया, एंड some more informations also regarding you and your mindset regarding the product, ठीक है। एंड यहीं से फर्दर सीआरएम भी रोल प्ले करना स्टार्ट करता है, ठीक है। पहले हम लोग कभी भी ये इंफॉर्मेशन का कभी भी सिस्टम अप्लाई नहीं करते थे। देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से भी बना रखा है कि सबसे पहले तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, आपने क्या किया, मनी दिया, उन्होंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दी, बदले में उन्होंने और क्या ले लिया एक्स्ट्रा आपसे, इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट ही तो क्या रोल प्ले करेगा, फर्दर सीआरएम में रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केटिंग इज़ टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। जहाँ पर सिर्फ 10 चीज़ें बिकनी थी, आज वहाँ पर आपने 50 बेच दी। तो भाई ये क्या कर दिया आपने सुपरफ्लुअस कर दिया, आपने अननेसेसरी चीज़ों को बेच दिया, ठीक है। सो फर्दर इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते अननेसेसरी, बट हाँ मोर देन नीडेड, ठीक है। यहीं पर तो मार्केटिंग आती है, ठीक है। तो कैसे कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, कि भाई या तो आप माउथ पब्लिसिटी करो, या फिर आप उनके या फिर प्रोडक्ट के बारे में आप एडवर्टाइज़ करो। आप चाहे किसी चौराहे पे बड़ा बड़ा बैनर लगा दो उस चीज़ के बारे में, आप बहुत ज़्यादा माइंड एक्वायर करो अपने कस्टमर का रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैं हमेशा मैगी का क्या करता हूँ, एक स्टडी केस हमेशा आपको पढ़ाता हूँ कि भाई उन्होंने माइंड शेयर से खेला, कस्टमर रिलेशंस में बताया था ना, माइंड शेयर से खेला, तभी तो मार्केट शेयर का कोई इफ़ेक्ट उनको दिखाई नहीं दिया। एंड ये माइंड शेयर फर्दर मार्केट शेयर में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो अब चीज़ें बिल्कुल क्या है, अलग है। अब तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब ट्रेडिशनल वे में हम लोग नहीं चलते, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में आज भी, अगर ट्रेडिशनल वे में मैं मार्केट की बात करूं तो जो भी एक फिजिकल एक प्लेस है उसको लोग मार्केट बोलते थे, समझ में आया। एंड लोग वहाँ पर जो भी सेलर्स एंड बायर्स होते थे उनको क्या बोला जाता था कि भाई वहाँ पर ये लोग आ रहे हैं जो हमारा क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बाई या सेल करेंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ इसके बारे में। रेस्ट मार्केटिंग का एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लोग मार्केटिंग को सिर्फ इस वे में सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नो, सबसे पहले अट्रैक्ट करता है एंड देन द सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर आप थोड़ा ओवर मोटिवेट हो गए हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, रिलायबिलिटी। सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आप सबसे पहले उनको ये बताओगे कि आपका प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आपके कस्टमर में, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन बिल्ड करेगा। इन द सेम मैनर रिस्पॉन्सिवनेस, अगर कस्टमर को कोई क्वेरी है तो आप कितना फास्ट रिस्पॉन्स करते हो, आप उनको कितना प्रॉपर एश्योरेंस देते हो, आप कितना प्रॉपर उनको समझते हो, एम्पैथी, ठीक है। एंड टेंजिबल्स, या फिर अगर गुड्स अगर आप सेल करते हो, आपका एक प्रोडक्ट गुड्स है तो टेंजिबल्स पे भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बट अगर सर्विस है तो देखो टेंजिबल्स वाला ये पॉइंट नहीं आता, बट फिर भी
थ्योरेटिकल वे में आपको ये चीज़ पढ़नी है क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में अपीयर होते हैं। ओके, रेस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डायमेंशन। सो नेटवर्क क्वालिटी, देखो कस्टमर ये चीज़ भी देखता है कि भाई सामने वाले के पास नेटवर्क क्वालिटी कितनी है या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नेटवर्क क्वालिटी कैसी है। अब देखो नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे से मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो भाई आप मेरे बारे में तो जानोगे ना, मैंने क्यों सबसे पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस किया, मैंने क्यों अपना क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, ताकि आप ये समझ सको कि भाई सामने वाला क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आज अगर मान लो कि अगर आज मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, सो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट मी, चाहे मैं अच्छा पढ़ाऊँ चाहे ख़राब पढ़ाऊँ, बट सामने वाले के पास एक क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई मैं इससे पढ़ रहा हूँ। जैसे लोगों के मन में क्या है, कुछ एक दिखावे वाले भी लोग होते हैं कि भाई मैं आज इनसे पढ़ रहा हूँ, मैं आज उनसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पर रोल प्ले कौन करता है, नेटवर्क क्वालिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली, देखो अब यहाँ पर मैं चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ट्रेडिशनली अ मार्केट वॉज अ फिजिकल प्लेस। पहले पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल वे हमारा होता था, हम मार्केट को एक फिजिकल प्लेस बोलते थे। ओके, एंड बायर्स एंड सेलर्स आर गैदर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। आप सामने वाले को मनी देते थे एंड सेलर्स एंड बायर्स आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। बट उस वक्त इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कोई रोल नहीं होता था, ठीक है। नाउ आज के ज़माने में, क्योंकि अब तो देखो मैंने आपको पहले बताया है, अब मार्केटिंग का एक एडवांस्ड वर्जन आ गया है, कौन सा, CRM, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि माइंड शेयर से क्या करेगा, आपको खेलेगा। एंड मैं तो यहाँ तक भी एक वर्ड यूज़ करता हूँ, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें वो सब CRM का पार्ट है, डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ मार्केटर्स व्यू द सेलर्स एज द इंडस्ट्री। आज के टाइम पर मार्केटर्स क्या करते हैं, सेलर्स को, जो सेल करते हैं उनको एज एन इंडस्ट्री देखते हैं, एंड द बायर्स एज द मार्केट। मार्केट में किसको इंक्लूड किया गया है, ओनली बायर्स को इंक्लूड किया गया है, एंड इंडस्ट्री में किसको इंक्लूड कर दिया गया है, सेलर्स को इंक्लूड कर दिया गया है। आज ये एक्सचेंजेस तो होते ही हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बट आज इंफॉर्मेशन का भी फर्दर और एक्सचेंज होने लग गया है, ठीक है। द सेलर सेंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस। तो ये ध्यान में रखिए, आज सेलर क्या करते हैं, आज सेलर गुड्स को सेंड करते हैं, अपने सर्विसेज को देते हैं और अपने कम्युनिकेशन भी उन तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स एड्स, डायरेक्ट मेल्स भेजना, ईमेल करना, या फिर किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट करना थ्रू ऐप या किसी भी तरीके से, ठीक है, टू द मार्केट, ठीक है। तो ये आज सेलर का काम है। इन रिटर्न दे रिसीव द मनी एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कस्टमर एटीट्यूड, उनके सेल्स डेटा, और ये सारी चीज़ें देखो मैंने ऑलरेडी CRM में कवर की है, ठीक है। मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज द वर्ड्स ऑफ फिलिप कोटलर। बहुत इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को दिमाग में रखिएगा, बहुत बार MCQ में डायरेक्ट टू द पॉइंट ये क्या होता है, आता है। एक चीज़ और, जो भी डेफिनेशन किसी जो भी पर्सन ने दिया है, वो डेफिनेशन में इज MR का भी चेंज नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इज MR भी उसमें चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। ये चीज़ मैंने आपको CRM में भी बताई है कि भाई द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, आपने अपने कस्टमर को एक्सप्लोर कराया, आपने वैल्यू क्रिएट करवाई, आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। अपने कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई किया एट अ प्रॉफिट, ठीक है। एट अ प्रॉफिट भी मैंने वहाँ पर अंडरलाइन करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अब बात करते हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी ना जिनको मार्केट की जाती होंगी, ठीक है भाई। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको मार्केट किया जाता है, सो देयर आर 10 एलिमेंट्स। यही 10 एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कोई 3 आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, एक कोई इसमें से ऑप्शन में नहीं होगा। तो भाई क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया जाता है दैट विच ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन नॉट गेट मार्केटेड, ओके, और इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो गुड्स का तो आपको पता ही होगा, सर्विसेज आपको पता ही है, इवेंट्स को भी मार्केट किया जाता है। आज आपको पता है स्टैंड अप कॉमेडी आपने सुना होगा, तो इनके स्टैंड अप कॉमेडी के इवेंट्स क्या किए जाते हैं, मार्केट किए जाते हैं। इन द सेम मैनर कि भाई कोई फॉरेन से कोई सिंगर आ रहा है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मार्केट की जाती हैं। गोवा ये सब में हो गए तो भाई ये जो न्यू ईयर के जो ईव्स होते हैं उनको भी
एज एन इवेंट मार्केट किया जाता है, आइडियाज़ को मार्केट किया जाता है। आपको आपने देखा होगा एग्जीबिशंस लगते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर आइडियाज़। एक्सपीरियंस को भी क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है। जो स्टॉक्स का नाम सुना होगा आपने, दैट इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन। ब्रांड एम्बेसडर्स का नाम आपने सुना होगा ना, थ्रू ब्रांड एम्बेसडर्स किसी प्रोडक्ट की क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। तो भाई वो पर्सन को मार्केट किया जा रहा है और वो पर्सन जो बोल रहा है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उन वो जो भी प्रोडक्ट आपको रेफर करेगा आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आया? इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो क्या किया जाता है, मार्केट किया जाता है। आज रेलवे ने मान लो कोई एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो आप क्या करोगे, आप उसको मार्केट करोगे। आज DFCCIL ने एक नया क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि भाई हम अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको बहुत ईजीनेस देने के लिए मार्केटिंग में हमने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। तो भाई आपको उसको मार्केट करना पड़ेगा, तभी तो उसका डिटेल आपके क्लाइंट्स तक पहुंचेगा। चाहे आप थ्रू ईमेल्स करो, थ्रू एड्स करो, थ्रू बैनर्स करो, या किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। लेट्स टॉकिंग अबाउट द प्लेस। आज के टाइम पर प्लेस को भी मार्केट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करना चाह रहे हो, आप गैदरिंग ऑफ पीपल बढ़ाना चाह रहे हो, आप उस चीज़ को मार्केट कर रहे हो कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में उनका जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाए, काफ़ी इंक्रीज कर जाए। इन द सेम मैनर प्रॉपर्टीज़ को भी मार्केट किया जाता है। सो भाई OLX एंड ऑल ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ या फिर जो मैजिक ब्रिक्स करके जो कंपनीज़ हैं, ये आपके प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करती हैं, मार्केट करती हैं। तो भाई हर वो चीज़ जो आपके बायर को वैल्यू प्रोवाइड करता हो, ओके, आइदर द प्रोडक्ट और वेदर इट इज़ अ सर्विस, दे कैन बी मार्केटेड। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक इन सारे ऑप्शंस के बाद अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। MCQs डिस्कस करेंगे, हर एक चैप्टर में 10 से 15 MCQs डिस्कस करूंगा जो कि बहुत बहुत रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर 3 चीज़ें। एक होता है मार्केट प्लेस, एक होता है मार्केट स्पेस, एक होता है मेटा मार्केट। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझिएगा। मार्केट प्लेस इज फिजिकल। अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी स्टोर पे जाते हैं लाइक बिग बाजार, वी मार्ट, ये सारे क्या है, दीज आर मार्केट प्लेस। बट मार्केट स्पेस की बात करते हैं, दीज आर डिजिटल, लाइक योर फ्लिपकार्ट, योर अमेजॉन, शॉप क्लूज, ठीक है, मिंत्रा, ये सारी चीज़ें क्या है जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, दीज आर नोन एज मार्केट स्पेस। ठीक है, कुछ भी देखो, इसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एग्जैक्ट मुझे बोलना है बस उतना ही समय दूंगा, अननेसेसरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्दर आपको रिवीजन पे भी ध्यान देना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान में रखिएगा टिल योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द मेटा मार्केट। मेटा मार्केट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय मोहन साहनी describes a cluster of complementary products and services that are closely related in the minds of consumers but are spread across a diverse set of industry। देखिए, इसका जो MCQ के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है वो आता है क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आज आप क्या करते हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल एंड इन ऑटोमोबाइल, मेटा मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। आप उनके मैन्युफैक्चरर्स को भी इंक्लूड करेंगे, आप उनके डीलर्स को भी इंक्लूड करेंगे, उनकी फाइनेंसिंग कंपनी। आज आप कार खरीदने जाते हो तो भाई कोई एक कंपनी आपको फाइनेंस भी करती है ना, अगर आप उसको लोन पे क्या करते हो, लेते हो, तो भाई वो फाइनेंस कंपनी भी किसका पार्ट हो जाती है, उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट हो जाती है। इन द सेम मैनर इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो, मैकेनिक्स, स्पेयर पार्ट्स डीलर्स, सर्विस शॉप्स, ऑटो मैगजीन्स। ठीक है, ऑटो मैगजीन्स में भी उन सारे ऑटोमोबाइल जो भी नए नए क्या हो रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, आप उसको इन द फॉर्मेट ऑफ एड्स क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो इन द न्यूज़पेपर, ऑटो साइट्स ऑन द इंटरनेट। सो ये कंबाइंडली क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर रहे हैं। समझ में आया? सो ये मार्केट, ये जो मार्केट होता है जो कि क्लस्टर ऑफ मार्केट है, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बीइंग एन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जा रहा है, दीज आर नोन एज मेटा मार्केट। तो आप यहाँ पर उन सारी चीज़ों को देख भी सकते हो। अब मैं बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, द प्रोडक्ट और ऑफरिंग्स विल बी सक्सेसफुल इफ इट डिलीवर्स वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन टू द टारगेट बायर। हमेशा मार्केटिंग में सिर्फ वैल्यू डिलीवर करना नहीं होता है, आपको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करना होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेटिस्फैक्शन को दिमाग में बिठा लो, MCQ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। द बायर चूजेस बिटवीन डिफरेंट ऑफरिंग्स
on the basis of which is perceived to deliver and the most value. We define value as a ratio between the customer, what customer gets and what he gives. तो नॉर्मली वैल्यू को एक बहुत बेसिक और लेमैन टर्म्स में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई व्हाट इज कस्टमर वैल्यू, कि भाई आपको कितना मिला। आपने एक वर्ड, आप शायद एक वर्ड जानते होंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या, आपने कितना दिया एंड आपको कितना मिला, इसका रेशियो ही क्या होता है, एक एफिशिएंसी होती है। इन द सेम मैनर कस्टमर वैल्यू भी ऐसे ही डिफाइन होता है कि भाई आपने कितना दिया और आपको वापस से कितना मिला, दैट इज नोन एज द वैल्यू। सो द रेशियो बिटवीन व्हाट कस्टमर गेट्स एंड व्हाट ही हैड गिवन, दैट इज नोन एज द कस्टमर वैल्यू। बाद में देखो न्यूमेरिकल में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। द कस्टमर गेट्स बेनिफिट्स एंड एज्यूम्स द कॉस्ट। एंड जो कस्टमर वैल्यू जो डिपेंड करता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। दिमाग में बिठा लेना, एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है ये, ठीक है। अननेसेसरी इसमें कुछ एक्सप्लेन क्या करूँ मैं, ठीक है। क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी और टू द पॉइंट रटनी पड़ेंगी, इसके अलावा देखो कोई चारा नहीं है, ठीक है। हेंस दीज थ्री टुगेदर फॉर्म द कस्टमर वैल्यू ट्रायड। इसके टर्म्स में भी क्वेश्चन आता है, कस्टमर वैल्यू ट्रायड्स कौन कौन से हैं, या फिर इनमें से कौन सा एक कस्टमर वैल्यू ट्रायड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। वन लाइनर बिल्कुल। द कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सनस जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू इट्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइंड एज अ पर्सन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट परसीव्ड, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है या फिर उसको यूज़ किया है, आपने उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया है, जज किया है इन रिलेशन टू इट्स एक्सपेक्टेशन, कंपैरेटिव, कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपको कैसा परफॉर्मेंस मिला, ये क्या है, ये सेटिस्फैक्शन है। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरएम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मैं फटाफट आपके लिए क्या करूँ, दूसरा लेक्चर भी लेकर आऊँ, ओके। ऑल द बेस्ट।